हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लर्निंग कोचिंग में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। इस डेरिवेशन को आप एक बार समझ लीजिए। बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस डेरिवेशन के इस साल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन आ सकता है, इसलिए आप इस डेरिवेशन को देख लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और आप इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और हमारे इस डेरिवेशन का नाम है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालिए। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको आपको समझाऊंगा। देखिए, ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू अपान में वी, जहाँ जो यू होता है वो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है और वी जो होता है वो आपका आयतन होता है। तो जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके आयतन में ऊर्जा संचित हो जाती है। तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे ऊर्जा घनत्व की परिभाषा? अगर हम v को 1 मान ले तो 1 को हम पढ़ते हैं एकांक, है ना। तो हम बोलेंगे कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को या ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व। क्या बोलेंगे? संधारित्र के एकांक आयतन में v क्या है? आयतन ही तो है। तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ठीक है, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। आपको यहाँ पर ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आप सभी को पता है कि यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a हो और प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक k हो और उनके बीच की दूरी d हो, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो c इक्वल टू होती है k a एप्सिलॉन नॉट अपान में d। इसका व्यंजक भी मैंने आप लोगों को फाइंड करना बताया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके सारे डेरिवेशन को देख सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के व प्लेटों के बीच की दूरी d हो। प्लेटों के बीच की दूरी d हो, यानी स्मॉल d हो, तो संधारित्र की धारिता, सभी को पता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जो धारिता c इक्वल टू होती है k a एप्सिलॉन नॉट अपान में d होती है। कितनी होती है? k a एप्सिलॉन नॉट अपान में d होती है। ये आप सभी को पता है। अब अगर मैं ये मान लूँ कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर यदि v है तो संचित ऊर्जा u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होती है। ये भी आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर v हो तो प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, प्लेटों के बीच आयतन में लिख सकते हो, आयतन में स्थित संचित ऊर्जा क्या निकालेंगे भाई? संचित ऊर्जा। इसको हम कैपिटल U से लिखते हैं। U इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। हम क्या करेंगे? इस C का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा। लिखेंगे C का मान रखने पर इस C का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो U इक्वल टू हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है हाफ, तो पहले हाफ लिखेंगे, फिर C है और C की वैल्यू है k a एप्सिलॉन नॉट अपान में d। तो यहाँ पर लिखेंगे k a एप्सिलॉन नॉट अपान में d, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे और इनटू में है आपका v स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे v स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, संचित ऊर्जा निकाल लिया U इक्वल टू, इस संचित ऊर्जा का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए U का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए इस U का मान हम समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करना है और ऊर्जा घनत्व स्मॉल U इक्वल टू होता है कैपिटल U अपान में V। तो देखिए आपका हो जाएगा U इक्वल टू कैपिटल U की वैल्यू आई है हाफ के ए आप साले नॉट अपान में D और इनटू में V स्क्वायर, और पूरे के अपान में आपका V है तो यहाँ पर लिख देंगे हम V। ठीक है। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर V आयतन है, और ये भी पता है कि जो आयतन होता है वो क्षेत्रफल और गुणे दूरी के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका आयतन का मात्रक होता है। तो यहाँ पर इस आयतन के स्थान पर यानी इस V के स्थान पर हम A इंटू डी लिख सकते हैं, जहाँ A हो जाएगा क्षेत्रफल और D हो जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल और दूरी का गुणनफल आयतन के बराबर होता है, इसलिए हमने V के स्थान पर A इंटू डी रख लिया। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल U इक्वल टू हाफ, यहाँ पर देखिए A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, D का गुणा D स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा K आप साले नॉट, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, V स्क्वायर अपान में D का गुणा आपका हो जाएगा D स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है हाफ K आप साले नॉट, और देखिए V अपान D का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि E जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो V अपान डी के होता है बराबर, यहाँ पर चौकी करके आप लिख सकते हो, तो V अपान डी के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, E लिख सकते हो। तो हो जाएगा U इक्वल टू हाफ के आप साले नॉट, इस V अपान डी के स्थान पर E पुट करेंगे तो V अपान डी का स्क्वायर है तो E का हो जाएगा स्क्वायर, और जो ये व्यंजक है यही ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बोलें कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है या निर्वात है, तो हम K की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो K की वैल्यू है वो 1 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन सा व्यंजक मिल जाएगा, यही में बस K की वैल्यू 1 रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इतना छोटा सा आपका निगमन था। ये मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने U इक्वल टू लिखा है कैपिटल U बटे V, जो कि ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से लिखा है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। सेकंड स्टेप में यहाँ पर लिखा है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल A, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक K और प्लेटों के बीच की दूरी D हो, तो संधारित्र की धारिता हमने पढ़ी कि C इक्वल टू होता है K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। और उसके बाद हमने कहा कि यदि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो, तो प्लेटों के बीच आयतन में संचित ऊर्जा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। इस C की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया और हमें U की वैल्यू मिल गई। इस U का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया, V के स्थान पर A इंटू डी लिख दिया, क्योंकि V आपका आयतन है और आयतन जो होता है वो क्षेत्रफल और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए A इंटू डी लिख दिया, A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखिए D का गुणा हो गया D स्क्वायर यानी V स्क्वायर अपन में D स्क्वायर, इसको लिख दिया V अपान डी का होल स्क्वायर, और V अपान डी जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, E स्क्वायर लिख दिया। और उसके बाद हमने निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू 1 ले ली, तो हमें स्मॉल U इक्वल टू मिल गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहाँ स्मॉल U जो है वो ऊर्जा घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो यही ऊर्जा घनत्व का व्यंजक होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये निगमन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ये छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेरिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।